हाय फ्रेंड्स, ये मैं प्रतिमा बनाई हूँ। माता गौरा और गणेश और शिव जी की प्रतिमा मैंने बनाई और शिवलिंग बनाई हूँ। बनाने के बाद मैं नीचे आ गई प्रसाद की तैयारी करने के लिए, कि प्रसाद बनाने में काफ़ी समय लग जाता है। तो इसके कारण मैंने मूर्ति बनाकर मैं नीचे प्रसाद बनाने के लिए आ गई। प्रसाद बनाने में काफ़ी समय लग जा रहा था, क्योंकि हमारी तरफ लाइट भी नहीं था। लाइट ना होने के कारण बहुत दिक्कत हो रहा था। फिर भी अच्छे से हो गया, क्योंकि लाइट नहीं था। सुबह से धूप था, लेकिन अचानक से बारिश आ गया। बारिश के कारण बहुत मतलब ठंडा ठंडा मौसम किया हुआ कर चुका था। इसके कारण गर्मी के एहसास नहीं हो रही थी, पर थोड़ी बहुत तो थी गर्मी। ऐसा नहीं कि नहीं था, पर अच्छे मतलब लिपट गया, सारा काम अच्छे से लिपट गया। और मैं यहाँ खमौनी बनाई हूँ, और ठेकुआ नहीं बनाई, खमौनी बनाई हूँ और पिरुकिया बनाई हूँ। मैं पूजा का तैयारी ये बन जाए, ये बनते बनते काफ़ी मुझे समय लग गया। कम से कम 4:30 बज गए थे। ये पूजा का ये प्रसाद बनाने में 4:30 बज गए थे। उसके बाद प्रसाद बनाने के बाद मैं ऊपर चली गई कुछ मंडप की तैयारी करने के लिए, क्योंकि वो नहीं हुआ था। तो मैंने मंडप बनाया। मंडप से केले के पत्ते से मैं मंडप बनाती हूँ, और पीछे थोड़ा बहुत डेकोरेशन जो भी आता है मैं करती हूँ। मुझे अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि नया कर रही हूँ, मैं पहले से ही करती हूँ। ऐसा नहीं कि मतलब पहले सा हमेशा मैं ऐसे ही करती हूँ। ऐसा मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैंने पहले भी बताया, मुझे पूजा से संबंधित कुछ भी करना बहुत पसंद है। मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं कुछ बीच में कुछ सालों में कुछ पहले बहुत कम करती थी, लेकिन अब फिर से वही दिन वही याद सब कुछ आ गया। क्योंकि मुझे अपने मायके में मेरा मतलब मेरे अपने मायके में पूजा का जितना भी तैयारी होता था मैं ही करती थी। और ये चीज़ मुझे करना बहुत पसंद है, बहुत हद से ज़्यादा पसंद है। और मैंने मंडप बना दिया, प्रतिमा भी रखती हूँ। और मैं सारा जितना श्रृंगार दान करने का होता है, मैं खुद के लिए भी श्रृंगार चढ़ाती हूँ। और जितना भी पूजा का सामान था मैंने रख दिया। यहाँ पे मैंने बहुत सारा फूल रखा। अपने घर के बगीचे से भी मैंने तोड़ा था फूल, और बाहर से मेरे हस्बैंड भी लाए थे। तो इस तरह मैंने मंडप सजाया है। आप सब बताना कि कमेंट में कि कैसा लगा आप सबको। और एक बात कि मैं प्रतिमा आधा अधूरा ही इसीलिए बनाई, क्योंकि मैं हाथ पैर भी बनाती थी। गले में शिव जी का सांप जो था वो भी मैं नाग देवता को बनाती थी, लेकिन इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि पहले से मुझे याद ही नहीं रहा कि मिट्टी बहुत हार्ड था। उसको थोड़ा 2 दिन पानी में मतलब फूलने देने से ना वो सॉफ्ट हो जाता, तो बहुत काफ़ी अच्छा बनता। तो वो चीज़ मुझे याद ही नहीं रहा। तो मैंने प्रतिमा आधा अधूरा या सोचो कि सिर्फ उनका मतलब ढांचा ही तैयार की। हाथ पैर ये जो था वो सिंहासन वो सब नहीं बना पाई। थोड़ा थोड़ा बनाना आता है तो मैं बनाती हूँ। इस बार नहीं की, लेकिन शिवलिंग बनाई। अच्छा का अच्छा बना, मुझे बहुत पसंद आया, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप सब कमेंट में बताना कि आप सबको कैसा लगा। और मैं यहाँ सारा तैयारी करके रख दी हूँ, और अभी बज रहे हैं 6:30। 6:30 बजे तक मेरा सारा तैयारी हो चुका था। और लाइट अभी तक नहीं आई थी, क्योंकि लाइट नहीं आने के कारण, अंधेरा होने के कारण और तैयारी भी करना होता है। मैं खुद भी तैयार नहीं हो पा रही थी, क्योंकि 7:30 बजे से पूजा पे बैठना था। तो तैयारी नहीं हो पा रही थी कि लाइट ही नहीं था। लाइट के कारण मुझे काफ़ी लेट हो गया आज। लेट हो जाने के कारण मैं थोड़ा लेट से पूजा पे बैठी। और हाय फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रीति, और आप सबका ब्लॉग में अपना स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, मेरे ब्लॉग का नाम प्रीति के सपने हैं। और मैं यहाँ मैं यही कह रही हूँ यहाँ पे कि मेरे घर में लाइट नहीं है। मेरे पहले वाले ब्लॉग में आप सब देखे होंगे कि हमारे घर में मैं बता रही थी कि मेरे घर में लाइट नहीं है, और पूजा का सामान बनाने में बहुत टाइम लग जाता है। तो मैं पूजा का तैयारी ही कर लेती हूँ पहले, क्योंकि प्रसाद बना लेती हूँ। प्रसाद के बाद तो मुझे नॉर्मल आधा अधूरा काम तो करके रखी हुई थी, मंडप का तैयारी। उसके बाद मैं 6:30 बजे के बाद तैयारी करने के बाद मैं अब खुद तैयार होने के लिए चली गई, लेकिन अंधेरे में तैयार हो रही थी तो लाइट आ गया। मैं ऐसा लुक की हूँ, और मैंने लहंगा पहना था। और मैं उसके बाद आ गई पूजा करने के लिए। 7:30 8 बज गए थे मुझे। 8:30 8:45 में मैं ऊपर आई हूँ पूजा करने के लिए, और मैंने पूजा किया और कथा पढ़ा।
ये मेरा मंदिर है जो मैं नीचे रखती हूँ। मुझे नीचे बैठ के पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। नीचे बैठ के ही पूजा करना चाहिए। सही नियम यही बताता है कि बैठ के जब धरती पे बैठ के ही पूजा, खड़ा खड़ा पूजा नहीं करना चाहिए। आप किसी भी पर्व में देखते हो कि नीचे ही बैठ के पूजा होता है, खड़ा पूजा नहीं होता है। मंदिर, घर का मंदिर भी नीचे ही होना चाहिए। मैं अपने मेरे मंदिर दिखा तो मैंने आपको ऐसा बताया कि आप सब कमेंट करोगे कि मंदिर के नीचे क्यों रखा है आपने। तो मैं मंदिर नीचे ही रखती हूँ। मुझे बैठ के पूजा करना बहुत अच्छा लगता है। और मैंने यहाँ कथा पढ़ा, कथा समाप्त हुआ, उसके बाद मैं आरती की। और मैं और मेरे हस्बैंड हम दोनों हर साल, प्रत्येक साल साथ ही आरती करते हैं। ऐसा नहीं कि टाइम मैं आरती की हूँ, मतलब साथ में नहीं। जहाँ भी रहो, मेरा ये मानना, आप दोनों जहाँ भी उसकी किसी गौरा शिव का पूजा होता है, चाहे हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ होना चाहिए। सब जगह सबके जोड़े को साथ होकर ही पूजा करना चाहिए। जो जोड़े का पूजा है और साथ में करना चाहिए तो अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छा लगता है। और जीवन साथी का वो एहसास ऐसे हमेशा होता है, लेकिन ऐसा लगता है कि हाँ मेरा हस्बैंड मेरे साथ है। चलो ठीक है, मैं कुछ ज़्यादा भावुकता में चली जाती हूँ बात करते करते। मैंने आरती समाप्त होने के बाद मैंने परिक्रमा किया। परिक्रमा के बाद मैंने सारे घर में आरती दिखाई। आरती दिखाने के बाद मेरे घर, हाँ मैं रात जगरना करती हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आज पहला बार किया, मैं हर साल रात जगरना करती हूँ। तो मैंने, मेरे हस्बैंड ने फ़ोटो क्लिक किया, फ़ोटो खिंचवाया। हमारा फ़ोटो कैसा लगा आपको बताना कमेंट में। बाय बाय।